हेलो मेरे दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार यार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, हमारे जिन कैंडिडेट की चेक रिपब्लिक की वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट अप्रूव हुई है, ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट के लिए काफ़ी सारे हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के भी सवाल आ रहे हैं, प्लस में वर्क परमिट की भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, जिसने भी अप्लाई करना है जल्द से जल्द बिल्कुल दोस्तों रेडी होकर बैग पैक करके तैयार हो सकते हैं। ठीक है जी, कंप्लीट वीडियो कंप्लीट डिटेल्स देने की मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ठीक है जी, और जिसकी भी इच्छा है अपनी इच्छा अनुसार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी दोस्तों काफ़ी सवाल आ रहे हैं, प्लस में वर्क परमिट किस तरीके से अप्रूव हो सकता है, सक्सेस रेट क्या है, इस तरीके की भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और व्यूअर्स और साथ साथ सब्सक्राइबर्स के लगातार हमें रिसीव होते रहते हैं। ठीक है जी, तो जो अच्छे कमेंट हैं, जो अच्छे सवाल होते हैं दोस्तों, उनका जवाब देना भी हम पसंद करते हैं। ठीक है जी, ऑब्वियस ही बात है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं कॉन्टैक्ट करने का आपको तरीका क्लियर कर दूँ। जिन्होंने भी दोस्तों कॉन्टैक्ट करना है, अप्लाई करना है, वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की जेन्युइन गाइडेंस की आवश्यकता है। ठीक है जी, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपने वर्क परमिट मंगवा लिया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका वीज़ा लगने के कितने % चांसेस हैं, वर्क परमिट आपका सही है कि नहीं, कोई भी जानकारी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ठीक है जी, या फिर आपने अप्लाई करना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज जैसे ही दोस्तों आप करते हैं, आपको एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा और आप अपनी आगे की सारी जानकारी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है जी, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। केवल और केवल कंसल्टेशन चार्ज पे करके ही मैसेज करें। ठीक है जी, जो हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट है, वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं भाई। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको चेक रिपब्लिक की जो ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वायरमेंट के लिए क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट्स पे भी आ जाएंगे। दोस्तों रिक्वायरमेंट है नंबर 1 पे वेटर्स की। तो वेटर का दोस्तों जो काम जानते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्म वर्कर की। तो फार्म वर्किंग में दोस्तों, जैसे कि अब आपको पता है, अब सीजन शुरू हो चुका है। ठीक है जी, तो फार्म वर्किंग का काम भी वहाँ पर होता है। तो जिसने भी फार्म वर्किंग के लिए अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फार्म वर्किंग के लिए दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, वो जो लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हार्ड वर्किंग जो पर्सन है वो फार्म वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो 3rd नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है, वो आई हुई है वेयर हाउस सुपरवाइजर की। वेयर हाउस सुपरवाइजर में दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल है, अगेन बहुत ही अच्छी प्रोफाइल रहती है और काफ़ी लिमिटेड प्रोफाइल रहती है। इसके साथ भी दोस्तों अगर आपके पास कोई रेलिवेंट फील्ड का सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस है, आपने किसी कंट्री में पहले काम किया है, ठीक है जी, तो आपका वो एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है जी, बाकी हम तो कोशिश अपनी तरफ से कर ही सकते हैं। जो 4th और फाइनल रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है दोस्तों इसमें बारटेंडर्स की। तो बारटेंडर भाई भी है जो है दोस्तों, ठीक है जी, होटल चेन है काफ़ी बढ़िया, उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जनरेट की गई है। काफ़ी अच्छा दोस्तों एम्प्लॉयर है जो कंपनी इसमें काम कर रही है। ठीक है जी, और आगे से सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें आपका जो वर्क परमिट है काफ़ी जल्दी आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है जी, टाइम प्रोसेस कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं स्टेप बाय स्टेप वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ और कंपनी क्या फैसिलिटीज़ दे रही है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कंपनी जो फैसिलिटी दे रही है आपको, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और इंश्योरेंस। ठीक है जी, 3 चीज़ें आपको मिलेंगी और साथ में आपको एकोमोडेशन दोस्तों। ठीक है जी, तो एकोमोडेशन भी आपको इस चीज़ में इंक्लूड है। प्लस में सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है दोस्तों कि एकोमोडेशन सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है यूरोप में सबसे जो महंगी चीज़ है वो एकोमोडेशन ही है भाई। ठीक है, तो एकोमोडेशन अगर आपको मिल गई तो आपकी सैलरी का जो मेजर पार्ट है वो आपका कंप्लीट सेव हो सकता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी हमने क्लियर कर दी है। साथ में दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इसमें बहुत ही मिनिमम से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन अगर ज़्यादा नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया है कि उसमें से कुछ ऐसी स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें फ्रेशर भी कंसीडर किए जा सकते हैं, तो फ्रेशर इज़ ऑल्सो कैन अप्लाई, ये वो भी कर सकते हैं अप्लाई, कोई भी दिक्कत उसमें होने नहीं वाली आपको फ्रेंड्स। ठीक है जी, ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। सैलरी की बात कर लेता हूं, तो सैलरी अगेन आपको काफ़ी अच्छी दी जा रही है। सैलरी मान के चलिएगा दोस्तों 1000 से 1500 यूरो के इन बिटवीन सैलरी देने वाली है। ठीक है जी, जो कंपनी है
तो इस सैलरी का भी दोस्तों आप इस लाभ उठा सकते हैं। प्लस में 2-3 चीज़ें मैं आपको और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, की जो सैलरी होती है वो कभी भी ये नहीं होता कि जैसे मान के चलिए अगर आपको किसी ने 1200 कह दी तो भाई आपकी 1200 ही लग जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब जनरेट होता है, ठीक है जी, और उसमें जो सैलरी लिखी आती है वही आपकी फाइनल सैलरी होती है फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो इसलिए इसमें कोई गारंटी वारंटी वैसे भी वीज़ा इंडस्ट्री में होती नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तभी हम एक ब्रैकेट में बताते हैं आपको कि यहाँ से यहाँ तक आपको सैलरी मिल सकती है भाई। मतलब ये मान के चलिए 1000 से शुरू होकर 1500 पर एंड होकर उसके इन बिटवीन कहीं भी रह सकती है अकॉर्डिंग टू कंपनी, ठीक है जी। एयर टिकट भी दोस्तों काफ़ी सारी प्रोफाइल्स में इंक्लूड है, बहुत ही कम खर्चे में काम आया हुआ है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स की। तो दोस्तों अगर किसी को भी अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है जी, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है और उसका प्रोसेस आपको जानना है कि किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है, तो आप तब भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। इसके स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, क्योंकि चेक ने दोस्तों अब क्या किया है, जो स्लॉट्स हैं बहुत ही लिमिटेड कर दी है। कंट्री वाइज स्लॉट्स को ये मान के चलिए उसने वो कर दिया है एक्वायर, कि भाई आपको पर कंट्री के हिसाब से उतने ही स्लॉट एक सेट टाइम में मिलने वाले हैं, ठीक है जी। और उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है फ्रेंड्स, इस अपॉइंटमेंट को पिक करने के लिए स्पेसिफिक डे स्पेसिफिक टाइम पे अपॉइंटमेंट पिक की जाती है। तो अगर उसके लिए भी आपको संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल पा रही है, आप धक्के खा रहे हैं, ठीक है जी, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है, क्या प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, उसके लिए भी आपको पूरा गाइडेंस आपके लिए की जाएगी, ठीक है जी। तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट का भी जो झंझट है, अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं, आपने वर्क परमिट कहीं से मंगा लिया है और अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपका वर्क परमिट ही दोस्तों खराब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि वर्क परमिट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर इफ यू डू नॉट हैव अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो वर्क परमिट एक कागज़ का टुकड़ा ही है भाई, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगेन फ्रेंड्स, इसमें प्रोसेस टाइम की बात कर लेता हूँ। प्रोसेस टाइम इसमें आप 4 मंथ का लगा के चलिएगा, ठीक है जी, 120 दिन यानी कि आप मान के चलिएगा। बाकी डिपेंड करता है दोस्तों आपकी किस कंट्री से आप चेक रिपब्लिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किस कंट्री में बैठे हैं, प्रोफाइल आपकी क्या है, काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। कुछ कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट की दिक्कत होती है चेक रिपब्लिक के लिए, तो वहाँ से फिर प्रोसेस टाइम उस चीज़ पे वेरी कर सकता है। तो वो जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको चेक करके आपकी कंट्री के अनुसार बता देंगे कि आपकी कंट्री के हिसाब से कितनी सक्सेस रेट चल रही है दोस्तों, ठीक है जी, और कितना प्रोसेस टाइम लगने वाला है। एक ओवरऑल सक्सेस रेट की मैं बात कर लेता हूँ, तो ये मान के चलिएगा दोस्तों, अभी चेक रिपब्लिक की जो सक्सेस रेट है वो 50-50 मान लीजिएगा, यानी कि 50% चांस आपके अप्रूवल के भी हो सकते हैं और 50% आपके चांस रिजेक्शन के भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को मान लीजिएगा। बाकी जो दोस्तों मेजोरिटी ऑफ चीज़ डिपेंड करती है, वो करती है कि आप किस कंपनी से अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कंपनी चेक रिपब्लिक में कितनी स्ट्रांग है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये चीज़ें निर्भर करती हैं, कंपनी कितनी पुरानी है, ठीक है जी, कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो वो भी चीज़ें जब हम असेस करते हैं उसके बाद ही हम आपको कुछ चीज़ बता पाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको वैसे भी कुछ अपनी कंपनी को चेक कराना है, अपनी कंपनी के बारे में कोई डिटेल चाहिए जहाँ से आपने वर्क परमिट मंगाया है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उसके लिए भी हेल्प की जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।